मैं एक बार फिर आई हूँ आपके लिए लेकर एक नया टॉपिक। प्लांट बेस्ड और वेजिटेबल डाइंग प्रोसेस, यार्न और फैब्रिक को उसमें डिप करते हैं एंड देन उसे हम वेजिटेबल डाइंग कहते हैं। सिंपल डाइंग प्रोसेस में ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती। Hi everyone, this is Gurmeen Srivastav and I'm a founder and chief designer of Label Naishas। मैं एक बार फिर आई हूँ आपके लिए लेकर एक नया टॉपिक जो है प्लांट बेस्ड और वेजिटेबल डाइंग प्रोसेस और एक नेचुरल डाइंग प्रोसेस, जिसके बारे में इस बार हम बात करने वाले हैं। वैसे लेबल नाइशास के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो जल्दी से चले जाइए हमारे इंस्टाग्राम एंड वेबसाइट पर और हमें फॉलो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल ये आता है कि सिंपल डाइंग एंड वेजिटेबल डाइंग आखिर है क्या। नाम तो दोनों ही सुने होंगे आपने, आई एम श्योर अबाउट दैट। लेकिन सिंपल डाइंग में यार्न या फैब्रिक को कलर में डिप करके उसे ड्राइंग प्रोसेस के लिए रखा जाता है, और वेजिटेबल डाइंग में नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उनके कलर्स को एक्सट्रैक्ट करके यार्न और फैब्रिक को उसमें डिप करते हैं एंड देन उसे हम वेजिटेबल डाइंग कहते हैं। प्लांट एंड वेजिटेबल डाइंग प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड कलमकारी। कलमकारी के बारे में आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा। आज के टाइम पे इसका बहुत ही ट्रेंड भी है। इसकी बहुत सारी साड़ीज, फैब्रिक, सूट्स, दुपट्टाज बहुत ही ट्रेंड में है, बिकॉज ये एंशियंट आर्ट है एंड ये जाना जाता है अपने हैंड पेंटिंग गारमेंट्स के लिए। सो कलमकारी के लिए या वेजिटेबल डाइंग प्रोसेस के लिए we require a lot of patience, experience and especially detailed to the dyeing process and especially most important the good weather. Good weather होगा तभी आप इस प्रोसेस को अच्छे से कर पाएंगे। तो वेजिटेबल डाइंग के लिए जैसे कि पहले मेंशन किया मैंने कि आपको नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, लीव्स हो गया, टी हो गया जो कि चाय पत्ती, या फिर फ्रूट्स हो गया। इनके नेचुरल कलर्स को एक्सट्रैक्ट करके ये प्रोसेस होता है। वैसे बहुत ही आपको सुनने में अजीब लगेगा, काउ डंग को बहुत ही सेफेस्ट एंड केमिकल फ्री माना जाता है व्हेन इट कम्स टू ब्लीचिंग द कॉटन फैब्रिक। एंड अनब्लीच्ड कॉटन को मिक्स किया जाता है काउ डंग एंड वाटर के साथ, जो कि डिप करते हैं बहुत ही गहरे मड पॉट में। उसे डिप करके पूरी रात इसे ज़मीन पर बिछाकर इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया जाता है। The fabric is taken to the local pond next day and beaten on the rocks. इन फैब्रिक्स को पॉन्ड के फंगस वाटर पर फ्लोट करने के लिए छोड़ दिया जाता है एंड उसको निकालने के लिए आप नेक्स्ट आफ्टरनून में आते हैं। जो वर्कर्स होते हैं वो नेक्स्ट आफ्टरनून में आकर इस फैब्रिक को उस पॉन्ड से निकाल कर वापस से बॉइलिंग वाटर में इस फैब्रिक को डिप करते हैं, सो दैट इसमें से काउ डंग या फंगस या एक्स्ट्रा जो भी डेब्रीज उसमें चले गए हैं वो निकल सके। इस प्रोसेस को इसलिए किया जाता है सो दैट जिस कलर में आप इस फैब्रिक को डिप करेंगे, ये फैब्रिक उस कलर को अच्छे से पेनिट्रेट कर सके। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज द एज ऑफ द ट्री विल डिसाइड द कलर इट विल प्रोड्यूस। The older the tree, the darker the shade it will produce, and the younger the tree, the lighter the color it will produce. काउ डंग और एक्सेस स्टार्च को रिमूव करने के बाद अब हमारा फैब्रिक रेडी है डाइंग प्रोसेस के लिए। और डाइंग करने के लिए हमें मिट्टी में 4 फुट जितना लंबा गड्ढा खोदना पड़ता है, जिसके लिए हमें मड पॉट जिसे हम बोलते हैं वो तैयार करना पड़ता है। उस प्रोसेस को रेडी करने के बाद हम डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं टू एक्सट्रैक्ट कलर्स। जैसे कि पोमेग्रेनेट का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो हमें मस्टर्ड येलो कलर देगा, एंड अगर हम ब्लैक कलर को इस्तेमाल करेंगे उसे डेवलप करने के लिए स्पेसिफिकली हमें 21 डेज़ का प्रोसेस लगता है। यानी कि ब्लैक कलर को डेवलप करने के लिए हमें उस मिट्टी के पॉन्ड में एक मेटल स्क्रैप एंड शुगर को डिप करके फॉर 21 डेज के लिए उसे छोड़ना पड़ता है, सो दैट इट स्टार्ट रिलीजिंग ब्लैक कलर। Once this process is done, the fabric is dipped in this mud pot and इस प्रोसेस के बाद जो फैब्रिक निकल के आता है दैट इज रेडी फॉर द प्रिंटिंग प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए बहुत ही समय लगता है। ओवरऑल हैंड प्रोसेस है, आर्टिशियंस का बहुत ही वक्त इसमें जाता है एंड ये प्रोसेस बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस भी माना जाता है। और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद जब ये पूरा फैब्रिक प्रिंटिंग के लिए रेडी होता है, तो जो हैंड ब्लॉक्स होते हैं जो कार्व किए जाते हैं ऑलरेडी,
ब्लॉक पर उस प्रोसेस के साथ इसे प्रिंटिंग की जाती है, देन अगेन वॉशिंग होती है एंड पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ये कलमकारी फैब्रिक रेडी होता है टू स्टिच इट इन ब्यूटीफुल डिजाइन एंड सिल्वरेट्स। हमने इस पूरे वीडियो में सिंपल डाइंग प्रोसेस के बारे में बहुत ही कम बात की है, ऐसा आपने नोटिस किया होगा। उसका सिंपल रीज़न ही यही है कि ये सिंपल डाइंग प्रोसेस में ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कलमकारी और जो वेजिटेबल डाइंग प्रोसेस है ये अपने आप में बहुत ही यूनिक है, इसीलिए हम चाहते थे इस बारे में हम आपसे ज़्यादा नॉलेज शेयर कर सकें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई एम श्योर जो आने वाले फैशन डिज़ाइन के स्टूडेंट्स और स्टाइलिस्ट हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही नॉलेजेबल साबित होगा। तो आप और किन प्रोसेसेस के बारे में जानना चाहते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स में किस बारे में बात हो रही है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हमें इस बारे में डिस्कशन करने में आपसे और नॉलेज शेयर करने में अच्छा लगेगा। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।